दोस्तों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए 8 जून से बनने वाले 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगा। तो जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे जो भी नए वीडियो आप पे यूट्यूब पे पड़े तो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसके ऑप्शन ये है महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली या क्रिस गेल। तो इसका जो राइट आंसर है बी है, रोहित शर्मा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। ठीक, और विश्व लेवल के बने। ठीक, और इनके बारे में बात करें तो रोहित शर्मा ने आईसीसी में 600 सिक्स मारने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। और भारत ने आयरलैंड के खिलाफ अभी जो मैच चालू हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और वो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में चालू है ना, विश्व कप 2020 के, तो उसमें भारत का मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ था। तो उसमें भारत ने जीत हासिल कर ली पहले मैच में। और बात करें आईपीएल के इतिहास में 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने, अभी करंट की न्यूज़ है, तो ये बने विराट कोहली। और रोहित शर्मा ने 432 मैचों में 600 छक्के लगाए। उसके बाद दूसरे नंबर पर बात करें क्रिस गेल, जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी विस्फोटक बल्लेबाज हैं, इन्होंने 483 मैच में 553 छक्के लगाए। ठीक, और फिर बात करें शाहिद अफरीदी की, फिलहाल अब ये संन्यास ले चुके हैं दोनों खिलाड़ी। शाहिद अफरीदी की बात करें तो 524 मैच और 676 छक्के इन्होंने लगाए। ये पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। ठीक, और नेक्स्ट है ब्रैडन मैकुलम, इन्होंने 432 मैच खेले हैं और 398 छक्के मारे। और फिर मार्टिन गुप्टिल न्यूजीलैंड के हैं, 367 मैच में 383 छक्के इन्होंने लगाए हैं। और बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, तो क्यूएस विश्वविद्यालय 2025 रैंकिंग में प्रथम विश्वविद्यालय संस्थान का दर्जा किसके प्राप्त हुआ है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे या आईआईटी दिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर है सी ऑप्शन है, आईआईटी बॉम्बे को क्यूएस विद्यालय 2025 की रैंकिंग में प्रथम भारतीय संस्थान का दर्जा मिला है। अब इनके बारे में बता दें तो क्यूएस विश्वविद्यालय 2025 की रैंकिंग में भारत का आईआईटी बॉम्बे 200 में से 118 रैंक पर आया है। और आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का स्थान है। और इसमें नेक्स्ट बात करें, सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईएम अहमदाबाद टॉप पे। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी को स्थान मिला है। और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका में है। और इसी के बारे में बता दें तो यही वो इंस्टीट्यूट है जिसने पहला प्रत्यारोपण किडनी का किया है, सुअर का लगाया था एक आदमी के, तो वो 2 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। तो यही यूनिवर्सिटी थी। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो इसके ऑप्शन है, ए है आरती सान्याल, बी है सान्या मल्होत्रा, सी है दीपिका पादुकोण और डी आलिया भट्ट। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। सान्या मल्होत्रा जो है न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीते हैं। और किस फिल्म पे मिला है तो इसके बारे में हम आपको बता दें तो सान्या मल्होत्रा ने मिसेज में अपनी भूमिका के लिए न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2024 है, यहाँ पे 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। ठीक, और आरती कदव द्वारा निर्देशित मैसेज द ग्रेट इंडियन किचन रीमेक है, जो व्यवहारिक दायरे में नायक की आत्म खोज पर केंद्रित है। ठीक, यह मिसेज है। ठीक, यहाँ पे मिसेज द ग्रेट है। और अगला हमारा प्रश्न है, हाल ही में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी है? तो ऑप्शन है पीवी सिंधु, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या मैरी कॉम। तो इसका जो राइट आंसर ए है, पीवी सिंधु बनी, बैडमिंटन खिलाड़ी है ये। और इनके बारे में बता दें, पीवी सिंधु के साथ साझेदारी पोषण बने स्टेपल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें पूरे भारत में सभी के लिए सस्ता और सुलभ बनाने के लिए तैयार करना। उद्देश्य इसका क्या है, तो उन किसानों की आजीविका को बढ़ाना भी है जो उनकी आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ग्रीन डे के संस्थापक कौन है, तो प्रदीप रस्तोगी हैं। और आगे बात करें कुछ अन्य जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं तो उनके बारे में बता दें तो डीडी किसान चैनल जो है इसके कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर रजनीकांत और अश्विन है। सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन, तो पीवी सिंधु इसकी भी है।
स्वच्छ भारत मिशन की पीवी सिंधु, साक्षी मलिक है, और असम पर्यटन की प्रियंका चोपड़ा है। तो ये कुछ अन्य जो ब्रांड एम्बेसडर थे उनके नाम थे। अगला हमारा प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं। ठीक, बात करें ऑप्शन की तो पहला ऑप्शन है इसका लखनऊ है, और दूसरा है गुजरात, तीसरा इंदौर और चौथा कोटा। तो इसका जो राइट आंसर है इंदौर है, सी ऑप्शन इसका राइट होगा। तो अब की बार पूछ ले तो कौन से नंबर की थी लोकसभा चुनाव था, तो 18वें नंबर का था, याद रखिएगा, पूछ सकता है। ठीक, तो इसके बारे में बता दें तो 18वीं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत नोटा से करने वाले शंकर लालवानी बीजेपी के सांसद से प्राप्त किया। इंदौर से इन्होंने लड़ा, और यह बसपा प्रत्याशी से 11.75 लाख वोटों से जीते हैं। ठीक, और आगे बात करें नोटा के बारे में तो नोटा से 10.08 लाख वोटों से जीते। अब बात करें नोटा शुरुआत कब से हुआ, तो नोटा जो है ये 2014 के चुनाव से हुआ। ठीक, 2014 के चुनाव से नोटा की बटन लगने लगी। नोटा का क्या होता है कि मतलब आप अगर किसी को नहीं देना चाहे, आपकी अगर इच्छा नहीं है कि मैं कांग्रेस को दूं, बीजेपी को दूं, सपा बसपा किसी को, तो आप नहीं देना चाहते तो आप अगर वोट डालने गए तो आप नोटा वाला बटन लास्ट में रहेगा, आप इसको दबा सकते हैं। ठीक, तो बाद में आपकी जब काउंटिंग हुई तो उसमें पता चलेगा कितने लोग ऐसे हैं जो किसी सरकार को नहीं पसंद करते, सभी से त्रस्त हैं। तो ये होता है नोटा वाला बटन। ठीक, और बात करें अगला, इंदौर लोकसभा सीट 2024 में 2.18 लाख नोटा को वोट मिले हैं। गोपालगंज लोकसभा सीट 2019 में इसमें कुल मिला के 5,16,609 नोटा को मिला वोट। ठीक, और बात करें इंदौर के बारे में तो इंदौर 7 बार सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में उभरा है, और इसको 7 बार अवार्ड मिला है इंदौर को, भोपाल की ये है एमपी में। ठीक, और नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, 6 जून, 7 जून, 5 जून या 4 जून। तो इसका जो राइट आंसर है 7 जून को मनाया गया है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब बात करें इस दिवस के बारे में तो प्रतिवर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2024 की थीम क्या है, तो थीम ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम में, तो खाद्य सुरक्षा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें। ठीक, और 7 जून 2019 को पहली बार विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर यह फसाई जो होता है एक खाद्य सुरक्षा वाला मानक प्रदान करता है का चौथा राज्य खाद्य एवं कृषि संगठन FAO के सहयोग से मनाया गया। FAO का इसका जो मुख्यालय रोम इटली में। ठीक, और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, ये खाद्य सुरक्षा दिवस और खाद्य दिवस जो है ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना इस क्वेश्चन पे। ठीक, और आगे बात करें तो विश्व खाद्य संगठन को की स्थापना की बात करें तो 1948 में स्थापना हुई। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और महानिदेशक कौन है, तो टेड्रोस एडनामा है। और अगला है खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई, तो 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसीलिए ये खाद्य सुरक्षा संगठन वाला ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। मुख्यालय इसका रोम इटली में, प्रमुख इसके कौन है, तो क्यू डोंग्यू है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 2011 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में, और उसके CEO हैं श्री अरुण सिंघला। अगला हमारा प्रश्न है, भारत के किस पड़ोसी देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ओमान, ईरान, मालदीव या नेपाल। तो इसका जो राइट आंसर है मालदीव है, भारत का पड़ोसी देश और एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव है। अब इसके बारे में बता दें तो मालदीव ने गाजा में चल रहे युद्ध को लेकर बढ़ते जन आक्रोश के बीच इजरायली पासपोर्ट वाले पर्यटकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। पता लगा इजराइल वाले आ जाए मालदीव में तो उनका पीछा करते हुए आ जाएं तो आतंक मचा दे मालदीव में, इसलिए उनको रोक लगा दी कि भैया तुम अपने ही देश में मरो, यहाँ मत आओ। और राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जी ये इन्होंने ये भी मोदी जी वहाँ गए थे मालदीव, तो कुछ आपत्तिजनक बातें हुई थी वहाँ पे, तो कैबिनेट की सिफारिश के बाद इजरायली पासपोर्ट पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया। मुर्जू जो है मालदीव में जो लगी हुई सेना है भारतीय उसको हटा रहा है। और राजधानी माले इसकी मुद्रा मालदीवियन रुपया है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्जी, और भारत के द्वारा जो दिए गए विमान अभी मालदीव को दिए गए थे 2-3, तो ये हरामखोर खुद उसको नष्ट करवा रहा है, ऐसा गधा है। जून 2024 में किसने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले अंतरिक्ष व्यक्ति बनकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की,
ओलेंग कोनोनेंको, गोपीचंद थोटाकुरा और गीता सबरवाल, अरुण राय। तो इसका जो राइट आंसर है ओलेंग कोनोनेंको है, ये रूस के व्यक्ति हैं अंतरिक्ष यात्री। और गोपीचंद थोटाकुरा को बता दें तो ये भारतीय हैं जो अंतरिक्ष यात्रा पे अभी गए थे 4 लोगों के साथ और अमेरिका से गए थे। ठीक, अब इनके बारे में बता दें तो 59 वर्षीय रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेंग ने अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले पहले व्यक्ति बने। ठीक, रॉस कॉस्मोस द्वारा घोषित यह उपलब्धि कोनो ने अंतरिक्ष स्टेशन ISS के 5वें मिशन के दौरान हासिल की, जो 15 सितंबर 2023 को शुरू किया गया। उनका पहला अभियान ISS के लिए अभियान था जो अप्रैल 2008 में लॉन्च हुआ। और अगला हमारा प्रश्न है, रूस के बारे में और बता दें तो इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है, आपको पता ही होगा, विश्व युद्ध में लगे हुए हैं इस समय। और यहाँ की मुद्रा क्या है तो रूबल यहाँ की मुद्रा है। ठीक, और विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है ना, ये तो पता ही होगा। विश्व सबसे बड़ा, यहाँ बैकाल झील है, सबसे गहरी झील। सबसे ज़्यादा हीरे का उत्पादन यहाँ पे होता है रूस में। और सबसे ज़्यादा भारत को मदद करने वाला भी रूस है। ठीक, और मिखाइल मिशुस्टिन नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं यहाँ के रूस के। और व्लादिमीर पुतिन भी 2023 तक ये राष्ट्रपति रहेंगे यहाँ पे। अगला हमारा प्रश्न है, एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत किसके द्वारा हुई? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, धर्मेंद्र प्रधान। तो इसका जो उद्घाटन हुआ है फिलहाल नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं 9 तारीख को। ठीक, और उनके बारे में बताएं तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, उसी के उपलक्ष्य में नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। उन्होंने दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया, क्योंकि पीपल के पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, इसीलिए। और पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन भी देता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, उन्होंने भारत तथा विश्व भर में सभी लोगों से आह्वान किया कि वह आने वाले दिनों में अपनी माँ को श्रद्धांजलि स्वरूप एक पेड़ लगाएं। ठीक, और विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाया जाता है। एक पेड़ लगाने से क्या होगा, जो इस समय वर्तमान में गर्मी बढ़ रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, पेड़ न लगाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता हो रही है पृथ्वी पे, इस वजह से टेम्परेचर हाई हो रहा है, सूरज की गर्मी भयंकर पड़ रही है। और देखो पारा 47 नहीं 52 प्लस चल रहा है। ठीक, कुछ कुछ राज्यों में। अगला हमारा प्रश्न है, एक नीम का पेड़ 12 फुट का लंबा जो होता है। ठीक, एक नीम का पेड़ 12 फुट का लंबा होता है, तो ये कम से कम 3 AC के बराबर कूलिंग देता है। ठीक, आदमी कूलर और AC में दिन भर पानी भरेंगे। और एक पेड़ में अगर वो सुबह 1 बाल्टी पानी डाल दे और मुश्किल से 2 साल के अंदर एक पेड़ खुद से पानी खींचने लगे, आपको ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन इंसान क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर डिपेंड है और पेड़ पौधे वनस्पतियों को नष्ट करके ऐशो आराम की ज़िंदगी जीना चाहता है, पर वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेगा वो आने वाले भविष्य में प्रकृति उसके साथ खिलवाड़ करेगी और ऑटोमेटिक सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो बेहतर है कि सभी लोग पेड़ पौधे लगाएं, जिससे आने वाले समय में जो सूर्य की एनर्जी गर्मी बढ़ रही है उससे आपको निजात मिले। अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आप ऑक्सीजन नहीं पाओगे, बारिश नहीं होगी समय पे, और दिन ब दिन पर्यावरण में समस्याएं बनती रहेगी। ठीक, तो अब बात करें संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस 2024 कब मनाएगा? 6 जून, 2 जून, 1 जून या 4 जून? तो इसका राइट आंसर है फिलहाल ये मनाया गया है 6 जून को। ठीक, ऑप्शन इसका होगा ए वाला। 1 मिनट ए। अब इसके बारे में बता दें तो इसकी स्थापना जो हुई थी रूसी दिवस जो है 2010 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा की गई थी। और यह दिन रूसी भाषा के अध्ययन और प्रशंसा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। तो ये थे आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा। ये सारे सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन थे रोज़ के, तो आपके एग्ज़ाम बेस पे बनाए जाते हैं और बेहतर से बेहतर हम कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। और आपसे निवेदन है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए 20 मिनट 10 मिनट के कम से कम 3 घंटे हम समय बर्बाद करते हैं। कहीं ना कहीं से क्वेश्चन खोजते हैं, PDF बनाते हैं, उसके बाद हम आपको क्लास देते हैं। ठीक, तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो भी बिहार से संबंधित टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी 9:30-10 बजे तक बिहार स्पेशल का जो वीडियो पड़ेगा उसमें बिहार से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पिछले पेपर जो हुए हैं बिहार में
वो सारा कलेक्शन हम देंगे सुबह 10 बजे। तो उम्मीद है कि उसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। तो बाय सभी को, अच्छे से पढ़ते रहिए। कुछ ही दिनों में आपकी परीक्षा होने वाली है, तो आप बेहतर से बेहतर उसमें करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।